रथ मथुरा की ओर बढ़ा। यमुना तट पर अक्रूर ने स्नान किया और उन्हें विराट रूप के दर्शन हुए। तभी समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान है। मथुरा में प्रवेश करते ही पहली घटना हुई। एक घमंडी धोबी ने राजसी वस्त्र देने से मना कर दिया और अपमान किया। हे मित्र, हम धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने आए हैं। यदि संभव हो तो हमें कुछ राजसी वस्त्र दे दो। अरे ग्वाल तुम्हारी बाल, यह कृपा सदा ये स्मरण वस्त्र रखी जाए। महाराज कंस के लिए हैं। तुम जैसे साधारण जन इन्हें पहनने योग्य नहीं। दूर हटो यहां से, वरना दंड मिलेगा। कृष्ण ने उसे वहीं दंड दिया। अधर्म का अंत वहीं हुआ। आगे एक दर्जी ने प्रेम से वस्त्र अर्पित किए, उसे आशीर्वाद मिला। इसी बीच एक और दृश्य घटा। एक सच्चा भक्त मालिक वनमाला सुदामा मालिक फूलों की सुंदर माला लेकर आया। उसने भाव से वह माला कृष्ण और बलराम के गले में पहनाए। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में प्रेम के आंसू थे। फिर मार्ग में मिली कुबरी दासी कुब्जा, जो चंदन लेकर जा रही थी। कृष्ण ने स्नेह से उसका हाथ थामा, उसके कंधे और ठोड़ी को सीधा किया। पल भर में उसका कुबर दूर हो गया। अब समय था धनुष यज्ञ और रणभूमि का। प्रवेश द्वार पर कुबलियापीर हाथी खड़ा था। कृष्ण ने उसे परास्त किया। सभा में दो महापहलवान उतरे, चाणूर और मुष्टिक। चाणूर ने कृष्ण को ललकारा, मुष्टिक बलराम के सामने आया। भीषण युद्ध हुआ। चाणूर, हम यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं आए। अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना हमारा उद्देश्य है। तू अभी बालक है और मैं मथुरा का महापहलवान। आज तेरी शक्ति की परीक्षा होगी इस रंगभूमि में। देखते हैं तेरी बातों में बल है या केवल भ्रम। चाणूर, मार उस ग्वाले को। चाणूर, मार उस ग्वाले को। कृष्ण ने चाणूर को भूमि पर पटक कर मार डाला। बलराम ने मुष्टिक को प्रचंड प्रहार से धराशायी कर दिया। ये देखकर कंस क्रोध से कांप उठा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इन्हें पकड़ो। पर उससे पहले ही कृष्ण सिंह की भांति उछले। वे सीधे सिंहासन पर जा पहुंचे। कंस का मुकुट गिराया, उसे केश पकड़कर रणभूमि में घसीटा और एक ही प्रहार में उसका अंत कर दिया। वर्षों का अत्याचार उसी क्षण समाप्त हो गया। मथुरा में जय जयकार गूंज उठी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अधर्म का अंत हो चुका है। अब समय है उन बंधनों को तोड़ने का जो हमारे माता पिता को कारागार में जकड़े हुए हैं। हाँ कन्हैया, चलो अभी चलते हैं। उग्रसेन जी को उनका सिंहासन लौटाएंगे। माता देवकी और वासुदेव जी को मुक्त कराएंगे। इसके बाद कृष्ण और बलराम कारागार पहुंचे। जंजीरों में बंधे माता देवकी और पिता वासुदेव को प्रणाम किया। उनके स्पर्श से बेड़ियां टूट गईं। कारागार के द्वार स्वयं खुल गए। माता पिता की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। योग का अंत हो चुका था। फिर वे उग्रसेन के पास गए, जिन्हें कंस ने बंदी बना रखा था। उन्हें मुक्त कर राज सिंहासन पर पुनः स्थापित किया। कृष्ण ने विनम्रता से कहा, राज्य आपके योग्य है। हम केवल धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। मथुरा में नया सवेरा हुआ। अधर्म का अंत, भक्ति का सम्मान और न्याय की स्थापना, यही इस कथा का सार है। गोकुल का बालक अब मथुरा का मुक्तिदाता बन चुका था, पर उसके गले में वही वनमाला की सुगंध और चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी।